पुराने बॉलीवुड का दौर ही अलग हुआ करता था। उस दौर को अलग बनाने वाले कई महान अभिनेता थे। इनमें से 5 एक्टर्स तो अपनी बेजोड़ अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज किया करते थे, मगर कम ही लोग जानते होंगे कि इन 5 में से कोई प्यार के चक्कर में पड़कर बर्बाद हो गया तो किसी को एक फैसले ने तबाह कर डाला। चलिए आज हम आपको इन 5 अदाकारों की दर्दनाक दास्तान सुनाते हैं जो आपको हैरान कर देगी। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात से आए हरि भाई जेठालाल जरीवाला की, जो 60-70 के दशक में संजीव कुमार के नाम से हिंदी सिनेमा पर राज किया करते थे। ऐसे बेजोड़ अभिनेता जिसे खिलौना में पागल का रोल दे दिया गया तो पागल बन गए, शोले में ठाकुर बना दिया तो कोई फिर वैसा किरदार न कर सका, अंगूर फिल्म में दोहरे किरदार से लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया तो त्रिशूल में बूढ़े के रोल में भी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और शशि कपूर पर भारी पड़ गए। 1938 में सूरत में पैदा हुए हरि भाई को कमल अमरोही ने नाम को लेकर टोक दिया तो संजय नाम रख लिया, मगर दोस्ती फिल्म में संजय खान हिट हो गए तो संजय से संजीव कुमार बनकर अमर हो गए। फिल्म में अभिनय सीखते सीखते 1965 में निशान फिल्म क्या मिली, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विद्या सिंह के साथ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए वाला गाना क्या गाया कि पीढ़ियां बीतती जा रही है, मगर वो गीत आज भी जमा हुआ है। 1973 में आई मनचली फिल्म का सुशील हो या अनामिका फिल्म का देवेंद्र, क्या बेमिसाल एक्टर। जहां अभिनेताओं को डबल रोल में पसीने छूटने लगते, वहीं संजीव कुमार अकेले ऐसे एक्टर हुए जिन्होंने 1974 में आई नया दिन नई रात फिल्म में 1-2 नहीं 9 किरदार निभाए, जो कि रिकॉर्ड है। मगर दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक हीरोइन के चक्कर में इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर डाली थी। ऐसी तबाह की कि करियर तो गया, जिंदगी का दर्दनाक अंत भी हो गया। पुरानी हिंदी फिल्मों का दूसरा अभिनेता तो ऐसा था जो 50 के दशक में अकेले ही राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार की तिगड़ी को टक्कर देता था। वो बॉलीवुड के बैजू बावरा थे। जी हाँ, भारत भूषण भल्ला, जो अपनी बेजोड़ एक्टिंग से सिनेमा में अलग मुकाम रखा करते थे। उत्तर प्रदेश की मेरठ का ये लड़का वैसे तो जमींदार और बड़े वकील का बेटा था, मगर पिता की मर्जी के खिलाफ पहुंच गया फिल्मों में। साल 1920 में पैदा हुए भारत भूषण को पिता ने अलीगढ़ वकालत पढ़ने भेजा था, मगर वो पढ़ाई पूरी करते ही पहुंच गए कोलकाता। यहीं पर 1941 में पहली फिल्म मिली चित्रलेखा। लेकिन सालों तक गुमनामी में खोए भारत को जिस फिल्म ने रातों रात सुपरस्टार बना दिया, वो उनकी झोली में आई 1952 में। नाम था बैजू बावरा। इस किरदार को उन्होंने ऐसा निभाया, लगा बैजू बावरा कोई और नहीं भारत भूषण ही थे। रातों रात स्टार बने, भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कभी कार से चलने वाला एक्टर बसों के धक्के खाकर छोटे मोटे रोल करने लगा। कहते हैं तंगहाली में उनको सिक्योरिटी गार्ड तक बनना पड़ गया था। हालात की मार और वक्त के सितम से पूरी तरह बर्बाद हो चुके भारत भूषण को दिल की गंभीर बीमारी ने घेर लिया और साल 1992 को तंगहाली में ही सुपरस्टार की मौत हो गई। तीसरा अदाकार तो वो था जिसको देखकर अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार नाचना सीखा करते थे। कौन भूल सकता है भगवान दादा को, सफेद सूट पहनकर गीता बाली के साथ जब उनका गीत आता था, भोली सूरत दिल के खोते, नाम बड़े दर्शन छोटे, तो लोग ठुमके लगाने शुरू कर देते थे। बॉलीवुड के पहले एक्शन हीरो जो मुक्कों से लड़ाई करते और हिंदी फिल्मों के पहले डांसिंग स्टार बन गए। वो इंसान जिसने हिंदी सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म बनाई भेड़ी बंगला। महाराष्ट्र के अमरावती में साल 1913 को जन्मे भगवान बाजी पल्लव बॉलीवुड के भगवान दादा थे। मजदूर के बेटे थे, मगर सपने बड़े बड़े थे। चौल में रहने वाले पड़ोसी से दोस्ती हुई और फिल्मों में पहुंच गए। चौथी तक पढ़े लिखे भगवान दादा 1931 में पहली बार बेवफा आशिक में हास्य कलाकार बनकर नजर आए। बाद में जागृति पिक्चर नाम से कंपनी बनाई और डायरेक्टर बन गए। पहचान बनाने को तरस रहे अभिनेता की किस्मत तब चमकी जब राज कपूर एक बार बोले कि ऐसी फिल्में बनाएं जिसमें सोशल मैसेज छिपा हो। भगवान को बात समझ आ गई और 1991 में अलबेला फिल्म बनाई। बस अलबेला ने इनकी किस्मत पलट कर रख दी। कुछ ही दिनों में फिल्म इतनी मशहूर हो गई कि भगवान दादा का नसीब ही बदल गया। अलबेला तो राज कपूर की आवारा और देवानंद की बाजी को टक्कर देने लगी। गीता बाली के साथ उनका शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के गाना तो हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। अलबेला फिल्म ने रातों रात ही भगवान दादा को धनवान बना दिया। चौल में रहने वाले अभिनेता ने जुहू में समंदर किनारे 25 कमरों वाला आलीशान बंगला खरीद लिया और हर दिन स्टूडियो जाने के लिए अलग अलग 7 कारें खरीद ली और कर्ज में डूबे भगवान दादा पूरी तरह से तबाह हो गए। 25 कमरों वाला बंगला बिक गया, 7 कारें एक एक करके बिक गईं और वो फिर से बंगले से चौल में पहुंच गए।
इसके बाद उनका आखिरी समय बहुत दर्द भरा बीता। बर्बादी के गम में वो गुमसुम चौल में शराब के नशे में पड़े रहते। एक दो कलाकारों को छोड़कर किसी ने भी उनका हाल जानना तक छोड़ दिया था। 4 फरवरी 2002 को बर्बादी के गम में डूबे भगवान दादा को हार्ट अटैक आ गया और गरीबी से लड़ते इस महान कलाकार की मौत हो गई। चौथा कलाकार तो ऐसा था जो सिनेमा के पर्दे पर दिख जाता तो लोग हंसने लग जाते। चेहरा छोड़िए, नाम ही हंसाने को काफी था। मोहन चोटी मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे अमरावती में 1935 को पुलिस वाले आत्माराम रक्षाकर के घर पैदा हुआ था। मोहन रक्षाकर पढ़ाई करते नहीं थे, बस नौटंकी में लगे रहते। एक दिन सब छोड़ छाड़ कर भाग निकले मुंबई। चालाक थे तो अपनी जगह बनाना जानते थे। शुरुआत की फिल्म शूटिंग में पीछे खड़ी होने वाली भीड़ से फिर धीरे धीरे जूनियर आर्टिस्ट बन गए। पिता के आदेश पर हमेशा चोटी रखा करते थे। सेट पर जब भी पहुंचते किसी को नाम तो याद न रहता तो सब चोटी चोटी कहकर बुलाया करते। ऐसे में उन्होंने अपने नाम के आगे ही जोड़ लिया चोटी और बन गए मोहन चोटी। वो जमाना महमूद का हुआ करता था, लेकिन उनके दौर में भी मोहन ने अपनी अलग जगह बना ली। उनके हुनर की खुशबू भी धीरे धीरे फैलने लगी। उस दौर में बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ छोटी से किरदार में भी वो दर्शकों के दिमाग में जगह बनाने लग गए। नौबत ये आ गई कि उनको ढाबा खोलना पड़ गया, लेकिन नसीब खराब था, ढाबा भी डूब गया। मोहन ने फिर आटा बेचने का बिजनेस शुरू किया, वो भी डूब गया। अब तो वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। एक वक्त का सफल कॉमेडियन तो वक्त की रोटी को भी मोहताज हो गया। जिंदगी की बर्बादी ने उनको गंभीर बीमारियां दे दी। आलम यह था कि उनके पास इलाज के लिए पैसे तक नहीं हुआ करते थे। साल 1982 में 56 साल के मोहन चोटी की मुंबई में मौत हो गई। पांचवा कलाकार तो वो था जिसकी मौजूदगी 60 और 70 के बॉलीवुड फिल्मों में हीरो को फीका कर देती थी। राजेंद्र नाथ, मशहूर हास्य कलाकार जॉनी वॉकर और महमूद जैसे दिग्गजों के दौर में जो आया और बस छा गया। 1931 को मध्य प्रदेश में पैदा हुए राजेंद्र नाथ वैसे तो डॉक्टर बनना चाहते थे, मगर बड़े भाई प्रेमनाथ को फिल्मों में देख देख कर ऐसा भूत सवार हुआ कि खुद भी पहुंच गए बॉलीवुड। पहले किस्मत 1959 में चमकी जब नासिर हुसैन ने इनको अपनी फिल्म दिल दे के देखो में शमी कपूर, आशा पारेख के साथ फाइनल कर लिया। इस फिल्म में कॉमेडियन कैलाश के रोल में ये छा गए। फिर 1961 में आई देवानंद की जो प्यार किसी से होता है। इस फिल्म में पोपटलाल का किरदार उन्होंने ऐसा निभाया कि कई सीन्स पर वो देवानंद जैसे अभिनेता पर भी भारी पड़ते नजर आए। राजेंद्र नाथ को लोग पोपटलाल के नाम से ही जानने लग गए, तनाव में रहने लगे। उन्होंने इसके बाद छोटे मोटे रोल करके कर्ज तो निपटाया, लेकिन उनकी तबीयत फिर सुधर नहीं पाई। आखिर में साल 2008 को बर्बादी के गम में डूबे इस महान हास्य कलाकार ने बॉलीवुड इंडस्ट्री से और दुनिया से अलविदा कह दिया। वेल दोस्तों, क्या आप बॉलीवुड के इन 5 कलाकार के बारे में कुछ जानते थे? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने इनमें से किसी की भी कोई फिल्म देखी है या इनका कोई किरदार आपको पसंद आया हो तो उस फिल्म का नाम और उस किरदार का नाम कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।